दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां से हम लोग दाखिल खारिज करते थे वो पुराना पोर्टल को अपडेट करके एक नया पोर्टल का रूप दे दिया गया है। दोस्तों ये पोर्टल बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। पहले का पोर्टल बहुत ही स्लो हुआ करता था, बट ये जो पोर्टल है ये बहुत ही फास्ट है। तो दोस्तों चलिए इस पोर्टल से हम दाखिल खारिज करेंगे और आपको लाइव इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा, इस वेबसाइट का लिंक है biharbhumi.bihar.gov.in। ये जब गूगल पे टाइप कीजिएगा और एंटर मारिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट लिंक है, इस लिंक पे कर देना है क्लिक। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत पोर्टल बना दिया गया है। पहले का पोर्टल बहुत स्लो हुआ करता था, वहाँ पे कोई भी काम करने में बहुत समय लगता था, लेकिन ये पोर्टल बहुत फास्ट बना दिया है। इस वेबसाइट पे अलग अलग टैब बना दिया गया है, जैसे कि यहाँ से आप दाखिल खारिज का आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से दाखिल खारिज का आवेदन का स्थिति को भी देख सकते हैं। फिर यहाँ से एलपीसी का आवेदन भी कर सकते हैं और एलपीसी का आवेदन का स्थिति भी देख सकते हैं। भू लगान, अगर आप अपने जमीन का रसीद काटना चाहते हैं तो भी यहीं से आप आराम से रसीद काट सकते हैं। परिमार्जन भी कर सकते हैं, जमाबंदी पंजीकरण भी देख सकते हैं। यहाँ यानी कि जितना भी काम है वो सारा काम यहाँ पे भूमि संबंधित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये साइट बहुत ही खूबसूरत है। तो इस पे मैं आपको दाखिल खारिज का आवेदन करके दिखलाऊंगा और मैं प्रत्येक टैब पे एक एक वीडियो बना के आपको इस चैनल पे अपलोड करूंगा। आप वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आप दाखिल खारिज का आवेदन करके दिखलाता हूँ। आपको जो भी वर्क है उस टैब पे क्लिक कीजिएगा तो वो खुल के आ जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट पहले से इस पे बना हुआ है तो यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट इस पे नहीं बना हुआ है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये छोटा सा फॉर्म है, ये फॉर्म फिलअप कर दिए हैं और यहाँ पे कैप्चा टाइप कर लीजिएगा। ये फॉर्म आपका नाम और एड्रेस ही है सिर्फ। और यहाँ पे जो आप ईमेल आईडी डाले हुए हैं वही ईमेल आईडी आपका आईडी होगा और यही जो पासवर्ड आप बनाए वही पासवर्ड आपका पासवर्ड होगा। फिर यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे फिलअप करके सबमिट कंफर्म कर देना है। जैसे कि मेरे नंबर पे एक ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। फिर यहाँ कंफर्म कर देना है। कंफर्म जैसे ही कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे गो टू लॉगिन पे कर देना है क्लिक। गो टू लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा फिर आप यहाँ पे अपना वही ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल के ये कैप्चा डाल के साइन इन कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे साइन इन कर देना है। जैसे साइन इन करेंगे ये इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जिला एवं अंचल चुने, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे अपना अंचल चूज कर लीजिएगा। फिर अंचल चूज करने के बाद यहाँ पे नया दाखिल खारिज आवेदन पे कर देना है क्लिक। अगर आप दाखिल खारिज करते समय फॉर्म फिलअप करते हैं, किसी कारणवश सर्वर चला गया, फिर आप टाइम के अभाव में छोड़ देते हैं, तो आप ड्राफ्ट आवेदन किए गए दाखिल खारिज को देखे इस पे क्लिक करके आप वहां से अधूरा फॉर्म को फिर से फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी नया दाखिल खारिज आवेदन पे करूंगा क्लिक। जैसे क्लिक करूंगा एक नया फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जिनके नाम से जमीन रहेगा यानी आवेदक का नाम यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे आवेदक का नाम लिख दीजिएगा। आवेदक का पिताजी या फिर उसके हस्बैंड का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आवेदक और इस अभिभावक के बीच का रिलेशन डाल देना है। दाखिल खारिज के प्रकार में आप जो दाखिल खारिज कर रहे हैं वो सेल परचेज है या एक्सचेंज है, गिफ्ट है, सक्सेशन है, पेटिशन है, बहुत सारा ये ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन आपके साथ लागू होता है वो ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे सेल एंड परचेज है तो सेल एंड परचेज मैं सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे अपना एड्रेस डाल लीजिएगा, जो आपका यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल लीजिए, फिर मोबाइल नंबर डाल लीजिए और आपका जो वर्तमान पता है, प्रेजेंट में जो आपका पता है जो आपके आधार कार्ड पे है वो एड्रेस यहाँ पे डाल लीजिएगा। अगर आपका एड्रेस सेम है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर सेम नहीं है तो आप दोनों एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में सेम है तो मैं सेम पे करूंगा क्लिक। इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये सारा एड्रेस इस पे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए दोस्तों ये कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे कर दीजिएगा क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिए ये नया पेज में लेके चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों नया पेज में आ गया है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में देख लेना है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा वो टाइप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे रजिस्टर्ड डीड है तो मैं रजिस्टर्ड डीड पे ही रखूंगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर यानी डीड नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। ये डीड नंबर कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको दिखला देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर दाखिल खारिज करने के लिए अगर आप बैठते हैं तो सबसे पहले आपको आपका जो डीड होता है डीड के सारे पेज को स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि वो 2 MB से ज्यादा ना हो। अगर 2 MB से ज्यादा हो जाएगा तो ये अपलोड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों साथ में प्रत्येक पेज पे जिसका जमीन रहेगा उससे सिग्नेचर करवा लेना होगा और उनका एक ID प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। ये सारा चीज का एक PDF 2 MB से कम में बना के पहले रख लीजिएगा। अब बतलाता हूँ कि ये डीड नंबर कहाँ से आता है। तो डीड नंबर ये आपका जो केवाला है, केवाला के सबसे ऊपर में ही रहता है। ये देखिए इस तरह से यही डीड नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे डेट डाल लीजिएगा, किस डेट को आपका जमीन रजिस्ट्री हुआ था। जैसे कि मेरे केस में है ये डेट डाला हुआ है, ये डेट है 15 जुलाई 2020। अब यहाँ पे अमाउंट डाल लीजिएगा। ये अमाउंट कहाँ मिलेगा वो भी मैं बतला देता हूँ। इसका जो अमाउंट है ये है अमाउंट। ये अमाउंट आप में जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा।
अब यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस यानी किस रजिस्ट्री ऑफिस में आपका ये जमीन रजिस्ट्री हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे कि मेरे केस में है रजिस्ट्री ऑफिस मधुबनी, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस मधुबनी, तो ये यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा फिर एक पेज पे आ जाएगा। ये पेज होगा बायर डिटेल्स। यहाँ पे दोस्त सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल्स, यहाँ डॉक्यूमेंट डिटेल्स, फिर बायर डिटेल्स, फिर सेलर डिटेल्स, प्लॉट डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे 6 पेज में ये फॉर्म बना हुआ है। अब यहाँ पे बायर डिटेल्स आ गया। यहाँ पे बायर में बायर का डिटेल्स का नाम डाल देना है। फिर यहाँ गार्जियन का नाम डाल देना है। गार्जियन में पापा हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, वैसे गार्जियन कोई भी हो सकता है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सही सही भरना है। यहाँ पे दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ पे आ गया। स्क्रॉल करके देख लेना है, जो भी रिलेशन हो आप रिलेशन सही सही डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे कास्ट, आपका जो भी कास्ट रहेगा वो कास्ट यहाँ पे दे दीजिएगा। ये कास्ट बहुत लंबा चौड़ा है, इसको आराम से देखिएगा, सारा कास्ट इसमें लेकिन मिल जाता है। तो दोस्तों ये कास्ट चूज करने का सबसे आसान तरीका है, ये अल्फाबेटिकल में दिया गया है। जैसे कि आपका कास्ट का जो शुरू का जो अक्षर है उस अक्षर को पहले ढूंढ लीजिएगा, और जैसे कि आप डिक्शनरी में जो कोई भी मीनिंग खोजते हैं ठीक उसी तरह से इसमें दिया गया है। जैसे कि इसमें मेरे केस में ये कास्ट, इसका कास्ट है माली, मैं माली खोजता हूँ तो माली के लिए पहले मौ खोज लेना है। जैसे कि मौ आ गया है, अब यहाँ ये देखिए माली आ गया है। बहुत ही आसान है ये कास्ट खोजने का, पहले ये ऐसा नहीं था, पहले बहुत दिक्कत होता था, ये भी सुधार किया गया है। अब यहाँ पे जेंडर चूज कर लीजिएगा, जैसे कि मेरे केस में महिला है। अब यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर देख लीजिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे फुल एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी बायर का एड्रेस होगा। वैसे ये एड्रेस भी डीड पे रहता है। एड्रेस देने के बाद अगर बायर किसी केस में क्या होता है, बायर 2, 3, 4, 5 आदमी हो सकता है, तो बायर जो ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करके आप बायर का डिटेल्स और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में एक ही बायर है तो मैं एक ही बायर रहने देता हूँ। अगर आपके केस में एक से ज्यादा हो तो आप ऐड रो करके आप अपना ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, अब यहाँ पे सेलर का डिटेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे सेलर में भी अगर सेलर एक से अधिक रहेगा तो आप यहाँ ऐड रो करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में सिर्फ सेलर एक ही है तो मैं एक ही सेलर है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे डाल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सेलर का नाम डाल दिया हूँ, उसके फादर का नाम डाल दिया हूँ। यहाँ पे रिलेशन चूज कर लीजिएगा। रिलेशन चूज करने के बाद यहाँ पे कास्ट चूज कर लीजिएगा। जैसे कि अब यहाँ पे ब्राह्मण है तो यहाँ पे बौ खोज लेना है पहले। ये देखिए यहाँ पे बौ का सीरीज आ गया है, ये रहा। अब इसमें से आराम से देख लीजिए, ब्राह्मण जहाँ भी मिले वो ये डाल लेना है। अब यहाँ पे ये डालने के बाद जेंडर चूज कर लीजिए। जेंडर चूज करने के बाद मोबाइल नंबर, मेरे केस में हल्का कोयलक है, मैं कोयलक यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे कोयलक डालने के बाद यहाँ पे मौजे ऑटोमेटिक आ गया। हो सकता है जो एक हल्का में 2, 3, 4 मौजे हो तो आप वहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपका सही रहेगा वही यहाँ पे डाल लीजिएगा। वैसे अगर मौजे कंफर्म होना है तो आप अपने डीड पे चले जाइएगा और डीड के लास्ट पेज से एक पेज पहले, यानी कि ये पेज है, इस पेज में ये सारा डिटेल्स यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे अगर आप और कंफर्म होना है तो थाना नंबर, ये देख लीजिए थाना नंबर 182 है। तो जब आप अपना मौजे चूज करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कोयलक में 182 दिया हुआ, यानी कि ये कोयलक मौजे का नाम है और 182 थाना का नंबर है। तो ये दोनों चीज मैच करके इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे खाता नंबर डाल लीजिए। खाता नंबर कहाँ पे मिलेगा, तो खाता नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए खाता नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा खाता नंबर। इस खाता नंबर के अंतर्गत 2 ठो खेसरा है, तो यहाँ पे पुराना वाला डाल, नया कोई भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर खाता नंबर पुराना डाल रहा हूँ तो यहाँ पे खेसरा नंबर भी मैं पुराना ही डालूंगा। यहाँ पे फिर खेसरा नंबर डाल लीजिए। अब यहाँ पे एकड़, केवाला में जमीन एकड़ में रहेगा तो यहाँ पे एकड़ डालिएगा। अगर एकड़ में नहीं रहेगा तो यहाँ पे 0 डाल के यहाँ पे अपना डिसिमल डाल लीजिएगा। जैसे कि मेरे केस में डिसिमल कितना है वो भी मैं देख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे केवाला में स्पष्ट लिखा हुआ है 7.575 डिसिमल ये जमीन है। चीज कॉपी करके यहाँ पे डाल लीजिएगा। ये मैंने डिसिमल डाल दिया है। अब यहाँ पे जमीन का चौहद्दी, ये जमीन का चौहद्दी, आप ये चौहद्दी कहाँ मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए फिर PDF ओपन कीजिए और उसी पेज में जाइए जिस पेज में इसका डिटेल्स दिया हुआ है। वैसे ये इस पेज में भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये चौहद्दी है। ये चौहद्दी यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे डाल दीजिए। अगर दोस्तों चौहद्दी आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका है, आप सिस्टम में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में यहाँ पे गूगल इंडिक कीबोर्ड का यूज कर लीजिए, इनपुट टूल का यूज कर लीजिए और हिंदी में यहाँ इंग्लिश में टाइप करके हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में उमेश झा है तो मैं इसमें देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना चौहद्दी टाइप कर लिया है। अगर जमीन का डिटेल्स अगर एक से अधिक खाता रहेगा और एक से अधिक खेसरा रहेगा और अलग अलग टाइप से अगर केवाला पे लिखा रहेगा तो आप इसमें ऐड रो करके यहाँ पे एक से अधिक जमीन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में सिंगल है, मैं सिंगल ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो ये लास्ट वाला पेज अपलोड डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट अपलोड वाला पेज आ जाता है। अब यहाँ पे आप जो 2 MB
में केवाला का एक पीडीएफ बनाए हुए थे, वो पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये देखिए दोस्तों, एक नया पेज खुल के आ गया है। अब यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर लीजिए पहले, और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना डीड नंबर चूज कर लीजिए। जैसे कि मेरा डीड नंबर जो आप अपने कंप्यूटर में 2 MB का फाइल बना के रखे हुए थे, वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ये देखिए 712 KB का ही फाइल है, आराम से ये अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे कर दीजिएगा क्लिक। जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, ये यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोडेड डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। अब फिर से एक बार कैप्चा डालना होगा यहाँ पे, पहले ऐसा नहीं था, पहले एक बार में ही अपलोड हो जाया करता था। ये कैप्चा डालने के बाद आप स्क्रॉल करके यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, और यानी कि आप एग्री हैं कि कोई भी जानकारी गलत नहीं दिए हैं। अगर गलत जानकारी दी है तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले वाला जो पोर्टल था, उस पोर्टल पे आप प्रीव्यू नहीं कर सकते थे। प्रीव्यू करने के लिए वो आप मैनुअल आप पेज बाय पेज जा करके आप देख सकते थे, लेकिन इसमें एक पेज में प्रीव्यू करने का ऑप्शन दे दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा अपडेट है दोस्तों। अब यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये देखिए प्रीव्यू पेज आ चुका है। अब यहाँ पे बारीकी से देख लीजिए, कुछ भी अगर गलती है तो अभी आप आराम से इसे सुधार सकते हैं, लेकिन जब आप इसे सबमिट कर देंगे तो ये आप सुधार नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलती ना हो। इस पेज को आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे घोषणा पत्र आ चुका है, यहाँ पे कर दीजिएगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे कर दीजिएगा क्लिक। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इसे आप सुधार नहीं सकते। मेरे केस में ये सारा डिटेल सही लग रहा है, मैं करूंगा फाइनल सबमिट। जैसे फाइनल सबमिट कीजिएगा, इस तरह का एक रिसिप्ट आपको जनरेट करके दे देगा। ये रिसिप्ट आप संभाल के रख लीजिए। इसी रिसिप्ट से आप आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट करने का ऑप्शन दे दिया गया है, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, और फिर यहाँ से होम पेज पे आप वापस जा सकते हैं। जैसे कि मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ, सेव करके मैंने इसे रख लिया है, और मैं इसे प्रिंट कर लूंगा। इसी रिसिप्ट को प्रिंट करके और आपका जो केवाला है, उस केवाला के साथ में इस रिसिप्ट को लगा के आप अपने कर्मचारी के पास ये पेपर जमा कर दीजिएगा। उससे आगे का प्रोसेस कर्मचारी कर देगा। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि दाखिल खारिज करने का प्रोसेस आप समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल गुरुकुल आइडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।